अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इनटू द व्यू कंसेप्ट्स। और एक दफ़ा फिर हम आए हैं जी सोल्यूशन लेके एक असाइनमेंट का CS 201 P का जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसका हम सोल्यूशन आज करेंगे और अलॉन्ग विद कंसेप्ट्स करेंगे। और लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्ड करने में और आप तक आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करवाने में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के सोल्यूशन की तरफ। ठीक है जी, तो ये असाइनमेंट नंबर 2 है, सॉरी मैंने इसको असाइनमेंट नंबर 1 कह दिया था। तो इसमें ये है कि ये जो ड्यू डेट है इसकी वो जून 8 है और 20 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। और इसमें हमने डेफ C++ को यूज़ करते हुए जो है प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है देख लेते हैं कि इसमें वो हमें क्या करवाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। पहला कंसेप्ट तो ये है कि वो स्ट्रिंग से हम कैसे जो है अनसाइंड इंटीजर में जो है कन्वर्जन करेंगे वो सीखेंगे। उसके अलावा हम जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं अपने वो लिखना सीखेंगे और पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं ये सीखेंगे। और एट द एंड हम देखेंगे कि हम बिट वाइज ऑपरेशंस को कैसे यूज़ करके आसानी से जो है ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी पढ़ ही लेते हैं और उसको कंप्लीट पढ़ने के बाद हम जाएंगे डेफ C++ की तरफ। ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि आप सपोज़ करें कि आपके पास एक बार कोड स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उसकी एक एरे जो होती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 कैरेक्टर्स हैं और ये 7 कैरेक्टर्स की ये एक एरे है, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमने एक ऐसा कोड लिखना है जो हमारे इस बार कोड को कन्वर्ट करे अनसाइंड इंटीजर में। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर में, और उस पर हम काफ़ी जो ऑपरेशंस है वो करेंगे उस अनसाइंड इंटीजर पे। और उसकी जो है ना उस पर हम जो है ना बिटवाइज ऑपरेशन करेंगे और अरिथमेटिक ऑपरेशन करके काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। जी, फर्दर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने प्रोग्राम जो हम लिखेंगे उसमें जो न्यूमेरिक पार्ट होगा हमारे नंबर का उस पे हमें 2 को जो है ना उससे डिवाइड करना है और उस न्यूमेरिक पार्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है जी, और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आएंगी ना इनकी डिवीज़न के बाद उन्हें हमने डिफरेंट वेरिएबल्स में सेव करना है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि उसका रिज़ल्ट जो है बिट वाइज एंड ऑपरेशन के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन जो हमारा रिज़ल्ट आया और जो डिवीजन रिज़ल्ट आया उनका हम बिट वाइज जो है ना एंड ऑपरेशन लगा के उसका रिज़ल्ट हमने डिस्प्ले करना है। एट द एंड हमने क्या करना है, हमने राइट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेशन अप्लाई करना होगा उस न्यूमेरिक स्ट्रिंग पे और उसके बाद लेफ़्ट शिफ्ट बाइट वाइज जो है बिट वाइज ऑपरेशन जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लें, बहुत ज़रूरी जो काम की चीज़ें वो ये है। वो कह रहे हैं कि आपने तमाम ऑपरेशन जो करने हैं ना वो अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आपने अपने फंक्शंस लिख के करने हैं और आपने कोई भी बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ को जो होती हैं उनकी फंक्शंस को यूज़ नहीं करना कैलकुलेशंस के लिए, माँ सिवाय आपने एक फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं और बिल्ट इन लाइब्रेरी से, और वो है कन्वर्जन का फंक्शन जब हम स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है जी, तो चलें जी चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन फाइल की तरफ। जी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो हम देख लेते हैं, जो इंटीजर साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर का। देखिए जी, इंटीजर जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो साइंड होता है। ठीक है, साइंड का मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आप सेव कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी सेव कर सकते हैं। और अनसाइंड जो है वो इसके मुतज़ाद है, यानी उसमें आप सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर ही सेव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इनिशियलाइज तो कर रहा हूँ इन दोनों को -6 से, लेकिन जब हम सी आउट करेंगे ना, अब मैं सी आउट करता हूँ x को। ठीक है, पहले हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा x का और उसके बाद आएगा y का। ठीक है, तो दोनों को -6 आना चाहिए ना लॉजिकली तो, लेकिन यही तो डिफरेंस है साइंड और अनसाइंड का। देखते हैं हम इनका क्या आता है हमारे पास आउटपुट।
तो ये कंपाइल हो रही है फाइल। इसमें जो इंट एक्स है ना उसका जो आउटपुट आएगा वो -6 आएगा, जबकि जो y है उसका -6 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ये देखें आप कर्सर को, -6 तो x का आ गया जो हमारी साइंड जो हमारा वेरिएबल था इंट था, लेकिन जो अनसाइंड इंटीजर है ना उसका माइनस में यानी नॉन नेगेटिव वो नंबर होता है उसका माइनस में जो है ना वो आंसर कभी भी आपको नहीं देगा। ठीक है जी, चलें जी अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन फाइल की तरफ। सॉल्यूशन फाइल पे मैं स्टार्ट करूंगा मेन से। ठीक है, तो आपको पता है कि कोडिंग में हमने जो है छोटे छोटे अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना वो तकसीम करना होता है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे, वो मिल के एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, फंक्शंस की भी मिसाल ऐसी ही है, यानी फंक्शंस जो हम लिखते हैं, फंक्शन का भी काम ये है कि हम अपने कोड को जो है ना उसकी रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सके, और दूसरा ये है कि हमें पता होगा कि हमारा एक छोटा ब्लॉक कोड है वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। ठीक है, और उसको सिर्फ हम उसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ करेंगे। अब असाइनमेंट से हम यहाँ पे शुरू करते हैं, साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले जी हमने जो हमें उन्होंने स्ट्रिंग दी थी, ये कॉन्स्ट 4 पॉइंटर के ज़रिए मैंने ये बार कोड वेरिएबल नेम में ये स्ट्रिंग सेव करवा दी है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट क्यों है ये भी आप आई होप्स आपको इल्म होना चाहिए। कॉन्स्ट जब भी किसी आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं, उस वक्त जब आप साथ में उसके डेटा टाइप के साथ कॉन्स्ट लिखते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी एज ए पैरामीटर जब ये हम कॉल करेंगे इसे भेजेंगे इस वेरिएबल को, तो जो भी फंक्शन इसे यूज़ करेगा वो इसकी एक कॉपी रख लेगा और उस कॉपी में मॉडिफिकेशन करके उस कॉपी के साथ वो खेलेगा, लेकिन वो इस की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें कोई तब्दीली नहीं करने देगा। तो ये हमने पहले कर लिया जी, ये वाला काम ये हमने काम कर लिया पहले। ठीक है, ये मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाता हूँ। अब वो कहते हैं कोड लिखें, और जो बार कोड जो कोड है उसे अनसाइंड जो है ना इंटीजर में आपने कन्वर्ट करना है। अब हम ये दूसरा काम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अब हम लिखेंगे फंक्शन। क्या लिखेंगे हम इसके लिए? फंक्शन, कन्वर्जन का फंक्शन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका फंक्शन है। ठीक है जी, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, देख लें। अब इसमें हमने खेलना है अनसाइंड इंटीजर के साथ, तो हम जो अपने फंक्शंस की रिटर्न टाइप रख रहे हैं ना सारी, वो अनसाइंड इंटीजर में रख रहे हैं। तो अनसाइंड इंटीजर रिटर्न टाइप हो गई, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और ये कन्वर्ट टू इंटीजर, ये फंक्शन का मैंने नाम रखा है, यानी ये फंक्शन जो है हमारे स्ट्रिंग को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। रिसीव क्या करेगा? ये एज एन आर्गुमेंट ये कॉन्स्ट 4 बार कोड। ठीक है, ये वही जो बार कोड था ना हमारा वेरिएबल या कोई भी स्ट्रिंग जो होगी उसको एज ये रिसीव करेगा। ठीक है, यहाँ पे लाजमी नहीं अपने बार कोड लिखना है, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या टेक्स्ट लिख लें आप, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो अब ये बॉडी में जब हम जाएंगे तो ये क्या करेगा? रिटर्न a to i। ये a to i वो फंक्शन है जो उन्होंने कहा था ना कि बिल्ट इन फंक्शन आपने यूज़ करना है। तो ये कहाँ से a to i फंक्शन में उठाया? ये इस लाइब्रेरी से उठाया हमने, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से। ठीक है जी, तो ये a to i फंक्शन को हम जब पास करेंगे अपना टेक्स्ट, ये मैं आपको चेंज इसलिए कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आपको समझ आए फंक्शंस की कि हम कैसे फंक्शंस की बॉडी और जो उसके पैरामीटर्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट जो आएगा ना जब हम फंक्शन कॉल करेंगे मेन प्रोग्राम में, तो यहाँ पे हम कोई चीज़ भेजेंगे, वो चीज़ यहाँ आएगी, यहाँ से बॉडी में जाएगी, बॉडी में वो a to i क्या करेगा? उसे कन्वर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा उसको अनसाइंड इंटीजर के तौर पे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कहते हैं हमने वेरियस ऑपरेशन उस पर करने हैं और बिट वाइज अरिथमेटिक ऑपरेशन उस पर करने हैं। पहले वो क्या करेगा? प्रोग्राम को जो शुड जो है न्यूमेरिक पार्ट को वो क्या करे? डिवाइड करे। अब बात आ गई डिवाइड की, तो यहाँ पे डिवाइड का हम फंक्शन देख लेते हैं। दोबारा वही अनसाइंड इंटीजर रिटर्न टाइप होगी, डिवाइड बाई 2 मैंने रखा फंक्शन का नाम। अनसाइंड इंटीजर नंबर, ये एक नंबर आएगा यहाँ पे और उस नंबर पे हम 2 डिवाइड करेंगे और वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई द न्यूमेरिक पार्ट बाय 2। ये मैं जो प्रोग्राम है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में फंक्शंस में जो है ना तोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई द न्यूमेरिक पार्ट बाय 2 का ये आ गया फंक्शन।
ये देखिए अनसाइंड इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 2 अनसाइंड इंट, ये नाम है फंक्शन का, और अनसाइंड इंट इसमें नंबर आएगी जो हम मेन प्रोग्राम से भेजेंगे, और वो उस नंबर को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और रिटर्न कर देगा, और रिटर्न किस में करेगा जी, अनसाइंड इंटीजर में। ठीक है जी। उसके बाद है वो ये कहता है कि इन तमाम वैल्यूज़ को आपने सेव करना है और डिस्प्ले करना है रिजल्ट को। ठीक है, यहाँ तक तो ओके हो गया पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो डिस्प्ले वाला काम है हम मेन में करेंगे, लेकिन अभी हम कोई चीज़ अगर रह गई हो उसमें हम बिट जो वाइज ऑपरेशंस है ना ये वाले, इनके भी फंक्शन लिख लेते हैं। राइट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेशन और लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेशन सॉरी। तो ये इसके भी हमने फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। यह आ गया जी हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर, एक एंड भी है सॉरी। तो बिट वाइज एंड में हमने क्या करना है, बिट वाइज एंड में वो ये कह रहा है कि आपने जो दो नंबर मल्टीप्लाई और जो डिवाइड किए हैं ना, तो उनका जो है ना आपस में आपने बिट वाइज एंड जो है ना आपने लेना है। ठीक है, ये बिट वाइज एंड। तो वो हम कैसे लेंगे जी बिट वाइज एंड, उसका ये है कि हम इस फंक्शन में परफॉर्म बिट वाइज एंड, हम इसमें दो नंबर भेजेंगे, अनसाइंड इंटीजर नंबर 1 आएगा और नंबर 2 आएगा, और उन दोनों का हो जाएगा यहाँ पे ये जो एम्परसेंड का साइन है ना, ये बिट वाइज एंड जो है ना हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो एंड जो हम शर्त लगाते हैं ना, एंड यानी जो हम कंडीशन लगाते हैं एंड, उसके लिए हम डबल एम्परसेंड यूज़ करते हैं। आपके इल्म में हो गई है, तो सिंगल जो है वो बिट वाइज ऑपरेशन के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन बिट वाइज हो जाएगा और उसके बाद वो उसे रिटर्न कर देगा, और रिटर्न किस में करेगा, अनसाइंड एंड में। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ गया राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्या होती है, बेसिकली राइट शिफ्ट में ये होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट करवा दूँ। ये ओपन हो गई न्यू फाइल जी। अब राइट शिफ्ट यहाँ पे देखें, अगर एक बाइनरी नंबर है 10, ठीक है, तो 10 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है ना। जब हम राइट शिफ्ट करेंगे, राइट का मतलब है कि दाएं तरफ हम मुड़ेंगे, तो जो सबसे इसकी आखिरी बिट होगी वो हम ड्रॉप कर देंगे। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 101। ठीक है, 101 जो है वो इक्वल होता है, आपने याद रखना है, 5 के डेसिमल में। ठीक है, अब जब हम राइट शिफ्ट करेंगे, या मैं इसको आपकी समझ के लिए इसको ऐसे कर देता हूँ 1106, ये 6 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में वो पॉइंट्स का इशू होगा ना, तो इसलिए अब आपको सही समझ आएगी। तो 110 इसमें अब राइट शिफ्ट जब ड्रॉप होगी तो क्या होगा, हमारे पास 11 रह जाएगा, क्योंकि 0 तो गया ना, मतलब हमने राइट की तरफ हमने मूव किया है। अब 11 किसके इक्वल होता है, 11 इक्वल होता है आपको पता है 3 के। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ ये है कि 6 पे बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया है 2 को। ऐसा ही हुआ है ना, यानी एक दफ़ा हम राइट शिफ्ट करें तो डिवीजन होगी, और डिवीजन बाय 2 होगी, बाइनरी डिवीजन। ठीक है, इसी तरह अब ये 11 है। अब हम ऐसा करते हैं तो लेफ़्ट पे 2 दफ़ा शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब जब हम लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट पे शिफ्ट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेफ़्ट पे शिफ्ट जब करेंगे तो हमारी राइट साइड पे यहाँ से 2 हम जो ज़ीरोज़ हैं वो पुट कर देंगे, तो हमारे नंबर लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने इसको 2 जो दफ़ा जो है ना उसको लेफ़्ट शिफ्ट किया है, तो ये किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है 12 के। यानी 3 को जब हमने 2 दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट किया तो ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है 2 से। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। अब सो यहाँ तक ओके होगा आपका जी। अब हम आ गए उसी काम की तरफ, यहाँ पे दोबारा अपने ये हमारा आ गया फंक्शन परफॉर्म राइट शिफ्ट। इसमें हम क्या होगा कि हम नंबर भेजेंगे, उस नंबर को ये असल में कर रहा है इसको राइट शिफ्ट। ठीक है, ये 1 का मतलब है कि एक दफ़ा राइट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये राइट शिफ्ट कर रहा है, बेसिकली ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये राइट शिफ्ट करने के बाद जो है रिटर्न कर देगा इसको, और रिटर्न वही अनसाइंड इंट होगा। और इसी तरह जो है ना ये आ गया जी परफॉर्म लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट में जो है आपके जो ये डबल एरोज होंगे, इनका रुख लेफ्ट की तरफ है, तो इसका मतलब है लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे फंक्शन कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। ठीक है जी, अब हम वेन की तरफ वापस आ गए हैं। अब हम अपनी जो असाइनमेंट है उसको फाइनल टच देने लगे हैं। ठीक है, ज़िंदगी आसान होगी ये फंक्शंस बना के जी। तो अब हम क्या करेंगे, देखें जी आगे। अब वो उसने जो हमें बाकी हमारे काम रह गए हम वो भी कर लेते हैं। वो हमें ये कह रहा है कि उसने कहा था कि मल्टीप्लाई आपने करना है और डिवाइड करना है,
और उन वैल्यूज़ को आपने सेव करना है डिफरेंट वेरिएबल्स में। फंक्शंस तो हमने लिख दिए, हमने वो काम किया नहीं था, अब हम ये काम करने लगे। द प्रोग्राम शुड डिवाइड द नंबर पार्ट बाय 2, न्यूमेरिक पार्ट बाय 2। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अपने इस जो हमारी स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करेंगे अनसाइंड इंट में। ये हमने अनसाइंड इंट न्यूमेरिक पार्ट का हमने एक बना लिया वेरिएबल, और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया वो फंक्शन यूज़ करते हुए वैल्यू कन्वर्ट टू इंटीजर है। और ये इस वक्त यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम मेन है उसमें ये बार कोड जो स्ट्रिंग है हम वो भिजवा रहे हैं, ठीक है, एज अ पैरामीटर उस फंक्शन को। जब हम ये पैरामीटर भेजेंगे वो फंक्शन कॉल होगा, वो फंक्शन अपना काम करेगा, उसको ऊपर आप जाके दोबारा देख भी ले, वो क्या करेगा हमारी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। वो कौन सा नंबर हो जाएगा, अनसाइंड इंट, ठीक है। ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो गया और ये नंबर हमने सेव कर लिया, पहला काम हो गया ये वाला, कन्वर्ट अबव बार कोड इन द अनसाइंड इंटीजर। दूसरा काम उसने ये कह रहा है कि द प्रोग्राम शुड डिवाइड द न्यूमेरिक पार्ट बाय 2 एंड मल्टीप्लाई द न्यूमेरिक पार्ट बाय 2, और उनको आपने सेव भी करना है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, अनसाइंड इंट हम बनाते हैं मल्टीप्लाइड, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी ये इसमें हम वो 2 से मल्टीप्लाई के बाद सेव करेंगे नंबर। तो ये आ गया हमारा वो फंक्शन हमने कॉल कर लिया। अब हमने उसको ये वाला जो हमारा अनसाइंड वेरिएबल है ना, ये भिजवा रहे हैं एज ए पैरामीटर, ये उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके वेरिएबल उसकी जो वैल्यू है वो इसमें सेव कर देगा। इसी तरह अनसाइंड इंट है, डिवाइडेड का मैंने वेरिएबल का नाम रखा है, ये अब डिवाइड बाय 2 करेगा, इसको हम पैरामीटर भिजवाएंगे, यही नंबर न्यूमेरिक पार्ट, और ये न्यूमेरिक पार्ट उस पर जब काम करेगा तो उससे ये डिवाइडेड यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें उसकी वैल्यू डिवाइड करके सेव कर देगा, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। ये हमने काम कर लिया, ये वाले जो काम है ना ये हम कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने डिस्प्ले करना रिजल्ट बिट वाइज एंड ऑपरेशन करने के बाद उन दोनों मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट और डिवीजन रिजल्ट का, तो उसको भी देख लेते हैं जी। अच्छा, अब अपने इंस्ट्रक्टर की जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है ना उस पर आपने चलते हुए, यानी उस पर अमल करते हुए, यानी वो क्या है कि जस्ट आपने डिस्प्ले करना है रिजल्ट को, इसका आपने वेरिएबल नहीं बनाना। मैंने तो यहाँ पे चले बना दिए ना, कि मैंने ऐसे किया यहाँ पे कि मैंने बिट वाइज एंड का अलग जो है ना रिजल्ट सेव किया एक वेरिएबल में, फिर राइट शिफ्ट का अलग सेव किया, लेफ्ट शिफ्ट का अलग किया है, और फिर उनको मैंने डिस्प्ले में यूज़ किया है। लेकिन आपने इसको ऐसा नहीं करना, आपको वो जितना कह रहे हैं ना आपने सिर्फ उतना ही करना है। ये बेस्ट पार्ट होता है असाइनमेंट में चीज़ें पिक करने का, और ये बहुत अच्छी टिप है मेरी तरफ से आप सब के लिए कि जितना आपको कहा जाए ना आप उतना किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं जी, डिस्प्ले करवाना है हमने रिजल्ट को बिट वाइज एंड के। तो सबसे पहले डिस्प्ले में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या था, ओरिजिनल बार कोड। हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस कोड को भी आप रहने दें, ठीक है, जो जिसको मैंने कमिट बना दिया ना इसको फिलहाल अभी आप रहने दें। तो ये आ गया ओरिजिनल बार कोड, और बार कोड जो हमारी स्ट्रिंग थी ओरिजिनल वो हम यहाँ डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, फिर हम न्यूमेरिक पार्ट, ये लिखा है न्यूमेरिक पार्ट डिस्प्ले करवाएंगे, और उसमें न्यूमेरिक पार्ट जो हमने वेरिएबल में सेव किया था कन्वर्ट करके वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। दोबारा नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, इसको वेरिएबल पे सेव करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने इसकी बेस पे मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड के 2 वेरिएबल बनवाने थे फंक्शन अप्लाई करके। यहाँ तक क्लियर है जी। अब हम नेक्स्ट हमारे पास ये जो काम का जो मुद्दे वाली बात है ना, ये जो चाह रहे हैं कि वो हम करें काम, ये बिट वाइज एंड रिजल्ट और राइट शिफ्ट रिजल्ट और लेफ़्ट शिफ्ट रिजल्ट, ये हम कर लेते हैं। तो ये आ गया बिट वाइज एंड रिजल्ट। अब यहाँ पे मैंने तो ये वाला वेरिएबल दिया है ना जिसमें मैंने सेव किया था। अब मैं आपको एक साथ साथ करके बताता हूँ आपने करना क्या है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, मतलब जैसे असाइनमेंट में बताया गया वैसे तो नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ डिस्प्ले करवाएं। अब देखिए मैंने ये फंक्शन यूज़ करके इसकी वैल्यू इसमें रिकॉर्ड की थी और फिर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो अच्छा नहीं है कि मैं इस पूरे को ही उठाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले करवा दूँ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम ऐसे ही करते हैं, ये मैं साथ साथ यहाँ करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ परफॉर्म बिट वाइज एंड। ये जो हमने फंक्शन बनाया था उसमें हमने 2 नंबर देने थे, ये देखिए हमसे हमें प्रोटोटाइप उसका बता रहा है। तो 2 नंबर हमने कौन से देने, हम एक दे देते हैं मल्टीप्लाइड, जो हमारा मल्टीप्लाइड अनसेट इंटीजर है, और दूसरा कॉमा दे के हम दे देंगे डिवाइडेड। ये आ गया, ठीक है जी। ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। ओके, अब ये डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ओके ओके जी। नेक्स्ट आ गया जी राइट शिफ्ट रिज़ल्ट। राइट शिफ्ट रिज़ल्ट में क्या होगा
कि हमने राइट शिफ्ट रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे मैं साथ साथ करता भी जाऊँ, ये काम हमारा हो गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, परफॉर्मर राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेशन, और उससे जो है ना हमने डिस्प्ले करवाना है। तो हम उसी न्यूमेरिक वैल्यू पे दोबारा जो है ना ये इस न्यूमेरिक पार्ट पे हम वो राइट शिफ्ट का जो है ना जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे उसको कॉल कर लेते हैं डायरेक्ट, और उसका रिज़ल्ट भी यहीं पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वही वाला सीन है, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया था, वेरिएबल में सेव किया, वेरिएबल को मैंने क्या करवाया, डिस्प्ले करवाया। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट भी लिख दूँ परफॉर्म, जो अपना फंक्शन में हमने किया था ना राइट शिफ्ट वाला, वो मैं कॉल करता हूँ, वो मुझसे नंबर मांग रहा है, तो कौन सा नंबर हम देंगे, हम ये न्यूमेरिक पार्ट देंगे, ये वाला। इसको कॉपी करके आप यहाँ पे ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक पार्ट मैंने दे दिया, और अब उसे राइट शिफ्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ओके, हो गया। आखिरी रह गया, ये काम भी हमारा हो गया जी। आखिरी रह गया हमारा परफॉर्म लेफ़्ट शिफ्ट, तो उसमें भी यही काम हो रहा है मैंने जो किया था। आपने जस्ट डिस्प्ले करवाना है। तो ये हमारा वो फंक्शन है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, परफॉर्म लेफ़्ट शिफ्ट, और परफॉर्म लेफ़्ट शिफ्ट में हम दोबारा यही न्यूमेरिक पार्ट जो हमारा वेरिएबल है ना, हम वो दे देंगे। ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग से कन्वर्ट किया था। तो ये जी यहाँ तक ओके हो गया हमारा काम, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम जब इसे कंपाइल करेंगे तो होप्स हो ये कंपाइल हो जाना चाहिए और रन भी हो जाना चाहिए। तो चलिए जी, यानी ये दो काम भी हमने कर लिए। ठीक है, ये वाले ये भी कर लिए, ये नोट को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने सारा काम जो है ना असाइनमेंट के मुताबिक किया। अब हमारा डिस्प्ले ऐसा आना चाहिए, बस डिस्प्ले ऐसा आ गया तो समझे कश्ती पार हो गई। ठीक है जी। तो ये कंपाइल होगा, और जैसे ही कंपाइल होने के बाद ये आउटपुट हमें देगा, तो हम इसको जो है ना क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन कर लेंगे अपनी जो असाइनमेंट के आउटपुट है उससे, और देख लेंगे कि हमने ठीक किया है कि नहीं किया। ठीक है जी। इसे मैं ऐसा कर देता हूँ, और ये रही हमारी आउटपुट, ये हमारी आउटपुट है। और ये हमें उन्होंने दिया था जो हमारे इंस्ट्रक्टर है ना, उन्होंने जो दिया था आउटपुट का हमें सैंपल, और ये वो सैंपल है। तो ये सैंपल आ गया हमारे सामने। पहले ओरिजिनल बार कोड है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट में 1 2 3 5 6 7, बिट वाइज एंड रिज़ल्ट हमने अप्लाई किया, यह आ गया हमारे पास। राइट शिफ्ट रिज़ल्ट यह आ गया हमारे पास, लेफ़्ट शिफ्ट रिज़ल्ट यह आ गया हमारे पास, और ये हमारी असाइनमेंट होती है अब कंप्लीट। और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती ना, आप पूछ लाजमी लिया करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो एक बात करने चाह रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बिज़ी होते हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ में कैरी कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को जॉब के साथ, तो उनके लिए हमने जो पेड सर्विसेज का जो हमारा सिलसिला है वो उनके लिए है, और उन सब के लिए है जो किसी भी वजह से अपनी असाइनमेंट टाइम पे नहीं बना पाते। तो हमसे कांटेक्ट करें, हम ज़रूर आपकी जो है ना असाइनमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो लिंक है वो ग्रुप का जो है व्हाट्सएप, वो डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि इससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है हमारी सबकी। ठीक है, हमारी टीम की। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आपको अच्छी से समझ आ गए होंगे कंसेप्ट्स, और इंशाल्लाह आप पेपर में जो है अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि मिड टर्म भी आने वाले हैं। तो पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और असाइनमेंट के लिए तो बेस्ट ऑफ लक है ये। तो चलते हैं जी, मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, और व्यू कॉन्सेप्ट्स को जो है ना हमेशा आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।